गया। मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाए थे इनिशियल और फाइनल। यहाँ पर टी टाइम्स टी इक्वल टू 0, तो उस समय मेरा जो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, उस समय क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, 0 है तो उसका प्रोडक्ट थोड़ी ना, 0 कि प्रोडक्ट 1 होगा। नहीं सर, रिएक्टेंट 1 और प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या 1 और प्रोडक्ट क्या 0। तो रिएक्टेंट को मान लो हम x मानते हैं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट क्या होगा 0। ठीक है, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, या ऐसे कर लीजिए t इक्वल टू टी टाइम पर कुछ समय के बाद। यस सर। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ कमेगा, तो a नॉट माइनस एक्स और इधर क्या जाएगा x। तो अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसके लिए, ए के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, तो इसमें से ए नॉट माइनस, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जब ए नॉट लेंगे तभी तो होगा ना, क्योंकि ए नॉट लेंगे तो ए नॉट में से घटेगा x। तो यहाँ ए नॉट माइनस x और माइनस में ए नॉट और y में टी समयांतराल। अब यहाँ पर जब ये आएगा तो ए नॉट माइनस एक्स और माइनस में ए नॉट और y में क्या हो जाएगा, टी प्लस माइनस ये कट गया, माइनस एक्स तो क्या हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। क्लियर। इसी को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, dx बाई dt माइनस dx बाई dt। किसके लिए लिखे हैं, ए के लिए। अब बी के लिए लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए क्या हो जाएगा बताओ तो ये x माइनस आफ्टर टी टाइम x माइनस 0 और y में t। यस सर। तो क्या होगा, x y टी x y क्या हो जाएगा t। तब इसको भी लिख सकते हैं dx y। तो ऐसा भी हम बताए थे, रिएक्टेंट इसमें होता है माइनस में, यस सर। और प्रोडक्ट किसमें, प्लस में, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी हो रहा था, प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। तो जैसी कमी बोलेंगे तो माइनस कर देना, वृद्धि बोलेंगे तो प्लस कर देना। तो इसको आप लोग नोट डाउन है। और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग टी टाइम पर 0 लेंगे, तो उसमें मान लो रिएक्टेंट क्या है, ए नॉट। क्या है, ए नॉट। तो प्रोडक्ट उस समय क्या है 0। आफ्टर टी टाइम पर तो क्या होगा, ए नॉट। अब ये कितने मोल है, 2। ये यहाँ पर 2x, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, तो पहले जो बताए थे तो उसमें a में 1 मोल था, इसीलिए 1 लिखो x लिखे। और इसमें 2 मोल है तो कितना होगा 2x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल है तो यहाँ पर x हो जाएगा।
तो अब आप हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ ए के लिए, रेट ऑफ ए मतलब इसको पूरी तरीके से आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तब बताइएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में क्या हो गया ए नॉट माइनस 2x माइनस और माइनस ए नॉट और बाई टी टी माइनस 0 भी दे सकते हैं क्योंकि टी माइनस क्या है 0। अब ये कटेगा तो बोलो ए 0 माइनस 2x और माइनस में ए 0 प्लस माइनस माइनस का माइनस प्लस माइनस प्लस होगा ना सर? ये माइनस माइनस हाँ। सही है सर, सही है। ये दोनों कट जाएगा, यस सर। क्या हो जाएगा माइनस 2x और बाई माइनस 2x बाई टी। इसी को हम लोग 1/2 x बाई टी लिख सकते हैं सर। तो 1/2 माइनस का फॉर्म तुम यही ना कि दो नीचे कैसे चला वो या तो तू नीचे कैसे आ जाता है? ये 2 जो माइनस के फॉर्म में है ना, तो मेरा जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो मेरा 2 आया है ये माइनस है, माइनस अगर प्लस में चेंज करेंगे तो इसको बटा के रूप में लिखते हैं। जैसे सपोज दैट या तो ऐसे नहीं लिखना है तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ये कितना है 2a, ठीक है। तो आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखना है तो ऑलवेज इसको बटा के रूप में 2 लिख देना और हमेशा 1 मोल मानना। हमेशा कितना मोल मानेंगे? स्टार्टिंग पीरियड में कुछ नहीं तो 1 मोल। अब उसको हम 2 मोल ले लिए, चाहे 3 मोल चाहे 5 मोल, उससे मतलब नहीं। तो स्टार्टिंग पीरियड में 1 मोल था, अब धीरे 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 उसको क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। तो लॉस कर रहे हैं तो कितने मोल में? 2 मोल में, इसीलिए इसको बटा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब नहीं तो अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखना है तो माइनस फॉर्म में आया, तो जब माइनस आया तो यहाँ पर ये माइनस हटाने के लिए 1/2 करते हैं। अब देखो 1/2 तो हो गया ये माइनस के फॉर्म में, बट मेरा ये क्या था? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कमी हो रहा है, रिएक्टेंट में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट में कमी होगा तो इसके फाइनल में आगे एक माइनस लगेगा। रिएक्टेंट में जब कमी होगा तो इसके फाइनल में आगे क्या होगा? माइनस लगेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब क्या होगा? x माइनस 0 और बाई टी, तो क्या बनेगा? x बाई तो यही दोनों इसका फाइनल ठीक है। a प्लस बी है, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है, क्लियर। मान लो इसका 3 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 4 मोल है, इसका 1 मोल है। अब इसका रेट ऑफ, तो इसको t = 0 पर इसको मान लो a नॉट मानेंगे, इसके लिए भी मानेंगे a नॉट, तो उस समय क्या होगा? दोनों 0 होगा। आफ्टर टी टाइम पर क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस 3x और a नॉट माइनस 2x, 4x 1x और ये क्या होगा? ओनली 4x, केवल x होगा। द रेट ऑफ
रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के दर सांद्रता के आधार पर किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ए नॉट प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो जाएगा, माने फाइनल बाई इनिशियल, तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए नॉट माइनस 3x माइनस और माइनस, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ए नॉट और बाई में टी, ठीक। तो क्या है ये, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, तो माइनस बाहर देंगे, तो ऑलरेडी आ जाएगा क्या? माइनस, इसको जब काटेंगे सर तो पहले ही माइनस आ जाएगा इसमें, ये वाला, आप यहाँ तो ए नॉट से हटाइए, देखिए माइनस से तो आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों कट जाएगा ना, तो माइनस में 3x और y में क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम लिखते हैं तो 1/3 x बाई, अब माइनस, ठीक है। अच्छा x/t को हम क्या लिख सकते हैं, और में करके 1/3, इसको RA लिखें, किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए, तो इसको RA लिख सकते हैं। फिर उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अब बताइएगा किसके लिए, इसके लिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2x माइनस ए नॉट और y में t, क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, माइनस में 2x और y में t, बराबर में क्या जाएगा, 1/2 x बाई t, और बराबर में क्या जाएगा यहाँ, माइनस 1/2 आर बी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, अब बताइएगा यहाँ 4x माइनस 0 और y में t, मतलब 4x बाई t, तो 1/4 x बाई t, मतलब 1/4 RC, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बाई t, तो x बाई क्या होगा t, x बाई t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ R D, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, सबको R बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमेशा रिएक्टेंट में कमी होता है, रिएक्टेंट में क्या होगा, और प्रोडक्ट में वृद्धि, तो R बराबर क्या होगा, RA बराबर RB बराबर RC बराबर RD, तब कहोगे तीनों बराबर सब क्यों, अब बराबर क्यों है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि सब में x बाई t है, देख लो x बाई t सब में आ रहा है ना, तो सब में वो कॉमन के वजह से तीनों का जो भी आएगा सबका इक्वल आएगा, और जो इसका अंक है वो अंक न्यूमेरिक डिजिट अंक है, मतलब आपको MA प्लस NB gives PQ प्लस RD को रेट ऑफ A लिखना, रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ Q एंड
रेट ऑफ डी। जल्दी से बनाइए। आर ए, आर बी, आर क्यू और आर डी। नोट्स तुम लोग को नहीं लेना है ये? बोले थे ना सर, बोले थे ना ले लेंगे, पैसा भी देखिए। अब देखना है आर ए को हम क्या नोट कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने की तरीका मैंने बताया था क्या, चेंज ऑफ, तो इसको डेल्टा भी लगा सकते हैं। तो डेल्टा ऑफ क्या होगा, ए और वाई में डेल्टा टी, और जो यम है 1 क्या हो जाएगा यम, और ये माइनस हो जाएगा, और ये किसमें होगा माइनस। तो एक फॉर्म ऐसा भी बताए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे डायरेक्ट तोड़ तोड़ के लिखिए, एक एक करके कैसे लिखेंगे। देखो इसको यहाँ पर मान लो ऐसा कि टी टाइम पर ये 0 जिस समय था, तो यहाँ पर ए नॉट क्या था, ए भी क्या था ए नॉट, और ये क्या था उस समय 0 ठीक है। आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद ए नॉट माइनस ये क्या है यम, तो ये एम एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा एन एक्स। क्लियर। अब उस समय क्या है, ये पी है पी एक्स और आर है तो आर एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर आर ए निकालना है, तो आर ए बराबर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए नॉट माइनस एम एक्स और बाई सॉरी माइनस ए 0 और बाई में टी, कट जाएगा ये दोनों, माइनस एम एक्स और बाई में टी, तो 1/m एक्स बाई टी, माइनस भी लगा दे। ठीक है। आर बी बताओगे, आर बी क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एन एक्स और माइनस में ए नॉट और बाई में क्या हो जाएगा टी, और ये घटेगा तो क्या होगा माइनस में एन एक्स और बाई में टी। बताइएगा यहाँ पर 1/n एक्स बाई टी, आइए माइनस में आइए, अब इसमें आ जाइए आर क्यू में क्या हो जाएगा बताइए, पी एक्स माइनस 0/t, तो 1/p और इनटू एक्स बाई, तो इसमें पॉजिटिव साइन भी लगा सकते हैं, और आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस 0 बाई में टी, तो क्या हो जाएगा ये 1/r एक्स बाई टी। ये निकल गया आपका सर।